नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन, 99 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। हरियाणा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक किया घोषित। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन से शोक। पीएम मोदी, सीएम सैनी सहित तमाम बड़े नेताओं ने जताया दुख। चौटाला के निधन से किसान नेताओं के एक युग का हुआ अंत। सोनीपत के 2 गांवों में एनआईए ने दी दबिश। हवाला कारोबार से जुड़ा है मामला। एनआईए की रेड से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। उन्होंने 99 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में आज अपने आवास पर ही सुबह अंतिम सांस ली। चौटाला के निधन की खबर ने राज्य में शोक की लहर दौड़ा दी है। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरा थे और उन्होंने हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता थे और कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल में राज्य में कई बड़े बदलाव और विकास कार्य हुए थे। उनका निधन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत के रूप में देखा जा रहा है। चौटाला ने अपने करियर में कई संघर्षों का सामना किया और राज्य के विकास के लिए कई कदम उठाए। वे हमेशा अपने समर्पण और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे और उनके निधन के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा सरकार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अंत में बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में उनके पुत्र अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जैसे प्रमुख राजनीतिक नेता हैं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टरों ने ओम प्रकाश चौटाला की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। कल सुबह 8 से 2 बजे तक सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे उनको मुखाग्नि दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन से देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी सहित तमाम बड़े नेताओं ने इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा कि शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब की बठिंडा लोकसभा सीट से श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल सहित तमाम बड़े नेताओं ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर दुख जताया है। सोनीपत में एनआईए टीम ने दबिश दी है। जिले के 2 गांवों में कई टीमें पहुंची और गांव बुर्री के पूर्व सरपंच प्रेम के घर पर और गांव शहजादपुर में एक करियाना की दुकान चलाने वाले के घर पर टीमें पहुंची। एनआईए की टीम के साथ सोनीपत पुलिस के जवान भी थे। गांव बुर्री के पूर्व सरपंच प्रेम के बेटे योगेश और गांव शहजादपुर में करियाना स्टोर चलाने वाले दीपांशु के भाई हिमांशु को लेकर ये रेड की गई है। छापे डालने के कारण हवाला कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं सोनीपत में एनआईए टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से एनआईए की टीम को बुर्री गांव का बिंदुराम के पास हवाले के पैसे को लेकर सूचना मिली थी, जिसके बाद करीब सुबह 5 बजे टीम बिंदुराम के घर बुर्री गांव में पहुंची और घर पहुंचकर सभी दस्तावेज खंगाले। करीब 4 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान घर से बाहर और अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया गया। टीम ने बिंदुराम के पिता और परिजनों से पूछताछ की। उनके मोबाइल फोन भी चेक किए गए। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। यहां पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने अदालत को डल्लेवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट दी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को डल्लेवाल की टेस्ट रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इस मामले में सरकार से कोर्ट ने हलफनामा मांगा। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 25वां दिन हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। उन्हें हार्ट अटैक और मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी खतरा है। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। डल्लेवाल पंजाब और हरियाणा के बीच
कनौरी बॉर्डर पर 26 नवंबर से अनशन पर हैं ताकि केंद्र पर फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा सके। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और केएमएम द्वारा संयुक्त तौर पर फैसला लिया गया है कि एमएसपी गारंटी कानून और अन्य 13 मांगों संबंधी दस्तावेज आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईमेल के जरिए पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए हल्का वासियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पुंडरी को जल्द ही उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपमंडल या जिला घोषित करने के संबंध में कमेटी गठित की हुई है और पुंडरी को उपमंडल बनाने के संबंध में कमेटी के पास आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसे उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पुंडरी हल्के में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों के पुराने भवनों की मुरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। गांव फतेहपुर और पदनारा में भूमि उपलब्धता के आधार पर हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने मंडी बोर्ड की सड़कों की मुरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मुरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाओं के अलावा पुंडरी के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। धन्यवाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुझे खुशी है कि आज हमारे सतपाल जाम्बा जी ने हमारे पुंडरी के विकास के लिए कई यहाँ पर अपने मांग पत्र में कई बातें रखी हैं। मैं आज पुंडरी की सरदारी में ये कहना चाहूँगा कि जिन स्कूलों के भवन पुराने हो चुके हैं या उनकी मरम्मत करने नवीनीकरण करना है, ऐसे स्कूलों के ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत से पुंडरी हल्के के सरकारी स्कूलों का ये निर्माण किया जाएगा। आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो हमारे सतपाल जाम्बा जी ने अभी बात रखी है। गांव फतेहपुर और तथा बदनरा में भूमि उपलब्धता के आधार पर वहां पर हेल्थ सेंटर बनाने का काम भी हम करेंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो हमारे सतपाल जाम्बा जी ने इस बात को रखा है। सतपाल जाम्बा जी ने मंडी बोर्ड की सड़कों के निर्माण की उनकी मरम्मत की भी बात कही है। इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए देने की आज घोषणा करता हूं। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए भी पुंडरी हल्के में जो भी सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे सतपाल जाम्बा जी ने ये कहा है कि कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बने। कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी कराई जाएगी और ये फिजिबिलिटी जो ही पूरी होगी इसको भी करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे जो सतपाल जाम्बा जी ने आरडीओ से 28,000 तक चंदाना माइनर की मध्यवर्ती संरचना की बात कही है उसका भी पुनर्वास करवाया जाएगा। नायब सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों और महिलाओं को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के शहरों और कस्बों में 60 लाख रुपए तक सालाना सफाई कार्य और कूड़ा कचरा उठाने का ठेका महिलाओं तथा एससी आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसाइटियों को दिया जाएगा। नायब सरकार के इस फैसले के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव ने लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। महिलाओं और ऐसे समाज के लोगों को सशक्त करने में यह कदम काफी अहम हो सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं सोसाइटियों के लिए ठेके की शर्तों में भी काफी ढिलाई दी गई है। 60 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए महज 25,000 रुपए अर्नेस्ट राशि जमा करवानी होगी और वहीं सिक्योरिटी यानी जमानत राशि के तौर पर जमा होने वाला पैसा भी महिलाओं व सोसाइटियों को आधा ही देना होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के आज आकस्मिक निधन पर पूरे हरियाणा में शोक की लहर है। इस बीच कई राजनेताओं ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद खबर है। ओम प्रकाश चौटाला की बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिनको एक बार मिल लेते थे उसका नाम कभी नहीं भूलते थे। बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी। वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बुलाते।
तो आज निधन हो गया उनका। हाँ नहीं, बहुत है। पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और वहीं खरपरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे जगदीश सिंह डल्लेवाल के समर्थन में अब अन्य किसान संगठन भी आ गए हैं। इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन चुटुनी ग्रुप द्वारा भी आज यमुनानगर जिला मुख्यालय पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने डल्लेवाल के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखी है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता को कुछ हो गया तो पूरे देश में किसान आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो सरकार ने वादा किया था उसे पूरा किया जाए। तकरीबन 9 महीने से किसान आंदोलन जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर चला हुआ है। आज उसी के समर्थन में आज पूरे हरियाणा के जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान चुटुनी के द्वारा 1 दिन की भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन और लास्ट में 4 बजे आंदोलन की समाप्ति पर एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम दिया जाएगा कि जो किसानों को आंदोलन चला हुआ है, किसानों की बात को सुनकर बैठकर बातचीत के माध्यम से इसको निपटाया जाए। क्योंकि आज जो हमारे जगदीश डल्लेवाल जी हैं, 75 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और आमरण अनशन पर है। 24 दिन है, उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। कल वो बेहोश भी हो चुके थे भूख हड़ताल के कारण। अगर उनकी को कुछ होता है, उनकी जान को कुछ होता है, तो फिर ये आंदोलन की आग पूरे देश में ऐसे भड़केगी जो बीजेपी के गले की फांस बनेगी। सर, ये आंदोलन कितने दिन से चला? तकरीबन इस आंदोलन को यह पिछले साल फरवरी से शुरू हुआ था और तकरीबन 9 महीने इसको हो चुके। आज की भूख हड़ताल जो है सरकार को चेताने के लिए है। आंदोलन जो है धीरे धीरे खड़ा होता है। आज हम हर जिला मुख्यालय पर बैठ कर सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार या तो उसकी बात को मान ले, नहीं फिर हर घर से, हर जिले से एक बड़ी संख्या में किसान निकलेंगे। आंदोलन हर घर में, हर जिले में होगा। अब तो सिर्फ बॉर्डर पर है, फिर हर जिले में होगा। फिर सरकार को किसान की बात माननी ही पड़ेगी। मेन मांगे क्या है? हमारी सिर्फ वही मांग है जो 2020 में आंदोलन हुआ था। उस वक्त 3 कानून तो सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन हमारी मांग थी कि हमारे को एमएसपी पर गारंटी का कानून दिया जाए कि हमारे को कम से कम ये तो पता हो कि हमारी फसल इससे कम नहीं बिकेगी। एक गारंटी हमारे को मिलनी चाहिए हमारी फसल के दाम की। सिर्फ वही मांग है कि सरकार गारंटी का एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दे और किसानों का कर्जा माफ हो। सिर्फ इन्हीं मांगों को लेकर ये आंदोलन। कितने दिन की हड़ताल है? आज तो सिर्फ हमारी 1 दिन की भूख हड़ताल है। 10 बजे से 4 बजे तक 11 आदमी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बावजूद भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती। आगे जो भी मीटिंग होगी दोबारा फिर संगठनों की या संयुक्त मोर्चे की, हमारे किसान यूनियन भारतीय चुटुनी गुरनाम सिंह चुटुनी जी की जो आंदोलन किसान है जो आंदोलन पे बैठे हैं, उनके साथ आगे जो भी फैसला लिया जाएगा आगे फिर उस हिसाब से। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।